Hello students, good morning. How are you? I hope you are all fine. बेटा आपके लेसन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए हैं। लेसन नंबर 3 और 4 इंडिया फिजिकल फीचर्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब है लेसन नंबर अपना 5 इंट्रोड्यूसिंग द पास्ट। आज हम अपने पास्ट के बारे में पास्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले हम अपना ऑक्सफोर्ड से हम इस लेसन को रीड करेंगे अच्छे से। मैं अपनी आईडी फिल करती हूँ। ये बेटा अपना ऑक्सफोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ से हम अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे, क्लास 4th। सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे अपना एसएस। जैसा कि आपको पता है ये हमारे लेसन प्लान्स होते हैं। इसमें हमारे सभी ये हमारा होता है लर्निंग रिसोर्सेज। इसमें हमारी सभी पीडीएफ्स होती हैं, एनिमेशन होते हैं जिसको देखने के बाद हमें लेसन अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब देखिए मान लीजिए हमारा लेसन नंबर 5 ये है, तो एक सेकेंड बेटा। लर्निंग रिसोर्सेज पे जाएंगे, नेट फ्लो के कारण अब करेंगे लेसन सेलेक्ट। ये देखिए बेटा इसमें अलग अलग हमें एनिमेशन दी हुई है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, टाइमलाइंस एंड मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। टाइमलाइन की पीडीएफ दी हुई है हमें, बर्थडे टाइमलाइन और माइंड मैप हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो मैं एनिमेशन दी हुई हैं। चलो हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। History of India. India has a wonderful and glorious past ऐसे that हम अपनी dates back एनिमेशन to देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद क्वेश्चन बैंक। इसमें सभी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें एमसीक्यू, फिलअप्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, सब ट्रू फॉल्स लेसन के बीच में सभी में दिए होते हैं। और जब आपका ऑक्सफोर्ड से पेपर आता है, एग्ज़ाम आता है आपका, तो वो सब उसी में से दिए होते हैं। तो आपको अच्छे से लेसन को अच्छे से थोरोली रीड करना है ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। यहाँ से ये टेस्ट, यहाँ से आप आपका टेस्ट जनरेट करके आपको सेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट। और फिर बेटा ये क्या हमारी माई बुक, इसको हम माई बुक हम ओपन करेंगे। माई बुक लेसन नंबर 5 ये रहा। इंट्रोड्यूसिंग द पास्ट। लेसन के नेम से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोड्यूस द पास्ट। अब पास्ट को इंट्रोड्यूस करना, पास्ट देखना कि हमारा पास्ट कैसा था, कब शुरू हुआ था, क्या ये मतलब इसमें हम ये डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ओके, थिंग्स टू लर्न, टाइमलाइंस, मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके बेटा, बिग आइडिया। आवर कंट्री हैज़ द वंडरफुल एंड यूनिक पास्ट। जो हमारा पास्ट है वो बड़ा वंडरफुल और यूनिक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। आइए, दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी। लेट्स गो। मंजू's यंगर ब्रदर रोहित, जो मंजू का यंगर ब्रदर है रोहित, वॉज गिवन एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ होमवर्क। उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग होमवर्क मिला है। ही हैड टू मेक अ लिस्ट ऑफ 5 इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। उसको होमवर्क मिला है कि उसको 5 इम्पोर्टेंट इवेंट्स के
बताने जो एक लिस्ट बनानी है जो कि पास्ट में कुछ ईयर्स में हुई है। ही आस्क्ड हिज सिस्टर टू हेल्प हिम, उसने अपनी सिस्टर से हेल्प के लिए कहा। शी टोल्ड हिम दैट द बेस्ट वे टू शो हिज इंफॉर्मेशन वॉज टू राइट द इवेंट्स एंड द ईयर इन विच दे ऑक्यूर्ड ऑन ए लाइन। उसने उसको एक इजी वे बताया है कि इंफॉर्मेशन को, कि उसको इवेंट्स को और ईयर्स को, जिस ईयर्स में वे हुए हैं उनको एक टाइम लाइन पर एक लाइन बनाए, उन पर शो करे, राइट करे। सी टोल्ड हिम द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे इज टू राइट डाउन द इवेंट्स ऑन ए टाइम लाइन। उसने उसको सबसे इजी और सबसे सिंपल वे बताया है कि उसको वो उन इवेंट्स को एक टाइम लाइन पर राइट करे। टाइम लाइन, व्हाट इज टाइम लाइन? टाइम लाइन होता है बेटा ए हॉरिजॉन्टल लाइन यूज टू रिप्रेजेंट टाइम और इवेंट्स विद द पास्ट। ये देखिए एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है। ये क्या एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। इस पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम और इवेंट्स। ये सब क्या है? इवेंट्स विद द पास्ट, जो हमारे पास्ट के इवेंट्स हैं वो। ये किस ईयर में कौन सी इवेंट्स हुई है वो हम इस टाइम लाइन पे इजी से हम शो कर सकते हैं। द इवेंट्स, द मोस्ट रिसेंट इवेंट्स एंड रिटर्न टूवर्ड्स द राइट ऑफ द टाइम लाइन। जो रिसेंट इवेंट्स होते हैं उसको हम टाइम लाइन पर राइट की तरफ राइट कर सकते हैं। द इवेंट्स विच हैपन बिफोर द रिटर्न टूवर्ड्स द लेफ्ट। और जो इवेंट्स पहले हो चुके हैं उनको हम किस करेंगे? लेफ़्ट साइड। ये आपको याद रखना है कि रिसेंट इवेंट्स हमें राइट साइड राइट करने हैं और जो पहले हो चुके हैं वो हमें लेफ़्ट साइड राइट करने हैं। ओके, अब ये आपके लिए एक्टिविटी है। मेक अ सिमिलर टाइमलाइन ऑफ एनी 3 important events that have happened in your life in the past 1 year. You can draw the timeline in your notebook. ये आपका होमवर्क भी रहेगा। रफ नोटबुक में आपको करना है ये एक टाइम 1 ईयर की, जो आपका 1 ईयर पास्ट हो गया है उसकी कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स आपने जो आपकी लाइफ में हुई हैं वो आपको एक टाइम लाइन पे शो करनी है। ये आपकी एक्टिविटी भी है। ओके बेटा, आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। टाइम लाइन। Timeline. A timeline is a line that is used to represent time. तो टाइमलाइन होता है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। It shows that the events that have happened in the past in chronological order. यह हमें क्या शो करता है कि जो पास्ट में समय के अनुसार क्रम में जो भी इवेंट्स हुई हैं वो हमको शो करता है। द अर्लियर डेट्स एंड इवेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ द टाइम लाइन एंड द रिसेंट इवेंट्स आर रिटन ऑन द राइट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो अर्लियर डेट्स एंड इवेंट्स हैं वो हम लेफ़्ट साइड रिटर्न करेंगे, राइट करेंगे, और जो रिसेंट इवेंट्स हैं वो हम राइट साइड रिटर्न करेंगे। ए टाइमलाइन हेल्प्स us understand when a particular event took place. जो टाइमलाइन है वो हमारी क्या समझने में हेल्प करती है कि जो कोई भी पार्टिकुलर इवेंट होता है वो कब हुआ। इससे टाइमलाइन से हमें ये पता चलता है कि कोई भी इवेंट है, पार्टिकुलर इवेंट है, वो कब हुआ था। इससे हमें उसके डेट का पता लगेगा और मंथ्स का पता लगेगा कि ये कब हुआ था। But how do we write information about the people who lived in a very long time ago in a timeline? But हम जो लोग बहुत साल पहले रहते थे उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम टाइमलाइन पर कैसे राइट करेंगे? We use a calendar to identify dates, months and year. हम किसका यूज़ करेंगे? कैलेंडर का। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? डेट, मंथ्स एंड ईयर्स। The calendar which we use today is called
ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो कैलेंडर आज हम यूज़ करते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। दिस कैलेंडर वॉज डेवलप इन यूरोप इन द ईयर 1582 CE। जो कैलेंडर बताइए कब डेवलप हुआ था, ये हुआ था यूरोप में 1582 के ईयर, 1582 में ये यूरोप में डेवलप हुआ था। मोस्ट ऑफ द पीपल इन यूरोप वर फॉलोअर ऑफ क्रिश्चियनिटी एट दैट टाइम। उस समय बहुत सारे जो यूरोप के जो पीपल थे वो किसके फॉलोअर थे, क्रिश्चियनिटी के, ईसाई धर्म के। दे रिगार्डेड द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एज अ वेरी इम्पोर्टेंट इवेंट। माना जाता है कि उस समय एक जो इम्पोर्टेंट इवेंट था वो क्या था, जीसस क्राइस्ट का बर्थ। दस इस प्रकार द कैलेंडर बिगिन फ्रॉम ईयर 1। जो हमारा कैलेंडर था वो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हुआ था। द ईयर व्हेन जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तब से कैलेंडर शुरू हुआ था। द ईयर्स दैट केम आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय CE। CE की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन ईरा। तो जो उसके बाद जो भी ईयर्स आए हैं वो सब किसके बाद आए हैं, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के जन्म के बाद। और वो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, CE, कॉमन ईरा। हाउएवर वी ऑल नो दैट आवर पास्ट इज मच ओल्डर दैट। हाउएवर फिर भी हम जानते हैं कि जो हमारा पास्ट है वो बहुत पुराना, इससे भी बहुत अधिक पुराना है। पास्ट इज मच ओल्डर देन दैट। When we count the years backwards, it means we are counting the years before Christ was born। अगर हम जो बैकवर्ड्स के जो हमारे पीछे जो साल हैं अगर हम उनको काउंट करें तो इसका मतलब हम क्या काउंट कर रहे हैं, कौन से साल काउंट कर रहे हैं, जब क्रिस्ट के जन्म से पहले वाले जो ईयर्स हैं हम उनको काउंट कर रहे हैं। दस इस प्रकार The period before the birth of Christ is represented as BCE और before Common Era। मीन्स जो क्रिस्ट के बर्थ से पहले जो पीरियड है, जो समय है, उसको हम बिफोर कॉमन इरा से शो करेंगे, BCE से। ओके बेटा, ये आपको याद रखना है कि CE और BCE की फुल फॉर्म क्या है। CE कॉमन इरा और BCE बिफोर कॉमन इरा। मीन्स बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कॉमन इरा और उससे पहले जो ईयर्स हम काउंट करेंगे वो होगा बेटा BCE, बिफोर कॉमन इरा। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन नेशनल कैलेंडर। इंडियन नेशनल कैलेंडर का नेम है बेटा ग्रेगोरियन कैलेंडर। GREGORIAN ग्रेगोरियन कैलेंडर। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। अब नेक्स्ट है बेटा, व्हेन वी मेक ए टाइमलाइन। जब हम एक टाइमलाइन बनाएंगे, वी राइट द इवेंट्स विच टुक प्लेस इन BCE टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। जो BCE वाले जो इवेंट्स हैं उनको हम कहाँ राइट करेंगे, लेफ्ट साइड। दीज आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये किस में राइट होंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। द इवेंट्स विच टुक प्लेस ड्यूरिंग CE आर द रिटन टूवर्ड्स द राइट साइड। जो इवेंट्स CE मीन्स कॉमन इरा, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो इवेंट्स हुए हैं उनको हम कहाँ राइट करेंगे, राइट साइड में। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो CE वाले इवेंट्स हैं वो किस साइड राइट करने हैं और जो BCE वाले इवेंट्स हैं वो किस तरफ राइट करने हैं। दिस इवेंट्स आर रिटन इन असेंडिंग। जो यही इवेंट्स इनको हम कहाँ कैसे राइट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू शो द ईयर्स 500 BCE, 1000 BCE, 1500 CE, 500 BCE, 1000 CE, 1500 CE and 2000 CE on a timeline. We will write the years in the following way। देखिए हमने BCE वाले कैसे राइट किए हैं और ये इधर वाले कैसे राइट किए हैं। ये है हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर।
और ये हमारे असेंडिंग। क्लियर सभी को? वो आपको पता लगा CE और BC की फुल फॉर्म क्या है और इनको हम कैसे राइट करेंगे, कैसे इवेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, अब मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, all the events that happened in the past and the people who lived in a very long time ago are a part of history. All the events that happened in the past, बहुत सारे जो events है वो past में हुए हैं, और people जो बहुत समय पहले रहते थे वो भी क्या थे कि ये सब क्या है, एक हिस्ट्री का भाग, हिस्ट्री का पार्ट है। सब जो इवेंट्स जो पहले पास्ट में हुए थे वो भी, और जो लोग बहुत साल पहले रहते थे वो सब क्या है, हिस्ट्री का पार्ट है। द वर्ड हिस्ट्री हैड बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड हिस्टोरिया। जो हिस्ट्री वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड के हिस्टोरिया वर्ड से। इट मीन्स अकाउंट्स और डिटेल्स ऑफ द पास्ट इवेंट्स। मीन्स इसका क्या है, पास्ट के इवेंट्स का डिटेल्स। ओके, देयरफॉर हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री क्या है, पास्ट इवेंट्स हैं जितने भी उनकी स्टडी करना, उनके बारे में जानना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, कि हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जानेंगे। वी कैन लर्न अबाउट द पास्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। वेरियस सोर्सेज जो हिस्ट्री के अलग अलग तरह के सोर्सेज जैसे स्रोत जिनको हम बोलेंगे, उनकी हेल्प से हम अपने पास्ट के बारे में जानेंगे। दीज सोर्सेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच वर यूज्ड बाय पीपल इन द पास्ट। जो ये सोर्सेज क्या कौन कौन से हो सकते हैं, ये कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकता है जो पास्ट में लोग जिसको यूज़ करते थे। फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स, टंसिल्स, टूल्स एंड ज्वेलरीज। जैसे कि भी कोई भी कॉइन्स हो गया, टंसिल्स हो गए, टूल्स जैसे ये है ना, ओल्ड कॉइन्स हमारे हैं, क्ले पॉट हमारा ये है, और ये हमारे स्टोन टूल जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे वो इनका यूज़ करते थे। ओके, वी आल्सो गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ओल्ड बुक्स और पेपर्स। हम कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगे, ओल्ड बुक पेपर से, कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। कुछ हस्तलिपियाँ होती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं हस्तलिपि, विच आर रिटन ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड, जो कुछ पार्टिकुलर पीरियड के दौरान लिखी हुई थी, राइट की हुई थी। पेंटिंग्स, clothes, old furniture and monuments also help us gather information about the past. और हमें पास्ट के बारे में कहाँ से जानकारी मिल सकती है, पेंटिंग से, क्लोथ्स, ओल्ड फर्नीचर, मोनूमेंट्स, इन सब से भी हम अपने पास्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी कर सकते हैं। ए पर्सन हु स्टडीज़ और राइट्स अबाउट हिस्ट्री इज़ कॉल्ड हिस्ट्रियन। वह एक पर्सन जो उनको हिस्ट्री के बारे में स्टडी करता है, जो हमारी हिस्ट्री है उसको हम क्या कहेंगे, हिस्टोरियन। ओके, अब हम स्टडी करेंगे बेटा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अपने इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। इंडिया हैज़ ए वंडरफुल एंड ग्लोरियस पास्ट। जो हमारा भारत बेटा उसका गौरवशाली अतीत रहा है, अद्भुत अतीत रहा है, पास्ट रहा है। सिंस आवर पास्ट डेट्स बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 3 periods, एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न। क्योंकि हमारा अतीत हजारों साल पुराना है तो इसको हमने कितने भागों में डिवाइड किए हैं, 3 periods में, एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न में। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे एंशियंट पीरियड के बारे में। ओके, इन इंडिया, भारत में, द एंशियंट पीरियड फ्रॉम प्री हिस्ट्री एंड कंटिन्यू टिल अबाउट 700 CE। मीन्स 700 बरस से अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें भारत में 700 साल पहले जो भी टाइम था वो उसको हमने एंशियंट पीरियड कहा है। ओके, प्री हिस्ट्री इज़ द पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री बिफोर इंफॉर्मेशन वाज रिटन डाउन। प्री हिस्ट्री का वह समय था जब बिफोर इंफॉर्मेशन वाज रिटन डाउन, कोई भी इंफॉर्मेशन हम लिखते थे, उससे पहले की हिस्ट्री।
history. The period begins with the early farming settlements of the Indus valleys and moves towards the growth of cities. The period begin with the early farming. जब इस समय से कब जब हुआ था, जब अर्ली फार्मिंग सेटलमेंट खेती शुरू हुई थी इंडस वैलीज में, एंड मूव्स टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सिटीज़, और शहरों के विकास की दिशा में आगे बढ़े। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है अराउंड 1500 BCE सम ट्राइब्स केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ट्राइब्स होती हैं कुछ जनजातियाँ। 1500 साल के आसपास कुछ ट्राइब्स थे जो वो इंडियन सेंट्रल एशिया से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जब वो आए थे। दीज पीपल्स वर कॉल्ड द इंडो आर्यंस। इनको क्या कहा गया था? इंडो आर्यंस। द पीरियड अराउंड 1500 BC इज रेफर टू द वैदिक एज। जो 1500 साल के जो आसपास का जो समय है वो किसको रेफर करता है? वैदिक एज को। ओके बेटा। वैदिक एज, वैदिक युग। सॉरी, बिकॉज द वेदास वर रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम। क्योंकि इस टाइम के दौरान क्या लिखे गए थे? वेद। वैदिक युग में क्या वेद राइट हुए थे? द रामायण, जैसे रामायण है, महाभारत है, वो आल्सो रिटन ड्यूरिंग दिस। इस जैसे कि भी हमारा जो रामायण है, महाभारत है, वो इस टाइम के दौरान राइट हुए थे। ओके। Many kingdoms were formed in the northern part of India during the ancient period. बहुत सारे राज्य जो भारत का जो नॉर्थन पार्ट है उसमें बहुत सारे राज्यों का निर्माण हुआ था एंशिएंट पीरियड में। ओके। मगध emerged as the most powerful kingdom of the North India. मगध जो उत्तरी भारत का जो राज्य था वो उभर कर सबसे अधिक पावरफुल किंगडम के रूप में हमारे सामने उभर कर आया था। ओके। इन 321 BCE चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम द रूलर ऑफ मगध एंड फाउंडेड द मौर्य डायनेस्टी। 321 BC चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मगध के रूलर बन गए थे एंड फाउंडेड द मौर्य डायनेस्टी। और उन्होंने क्या किसका फाउंड किया? मौर्य डायनेस्टी, मौर्य राजवंश को। लेटर बाद में हिज ग्रैंडसन अशोका बिकेम द रूलर। बाद में जो का ग्रैंडसन था अशोक वो रूलर बन गया। ही वॉज ए ब्रेव एंड पावरफुल रूलर। वह क्या था? एक बहुत बहादुर और पावरफुल रूलर था। ही फॉट मैनी वॉर विद अदर किंगडम्स। उसने दूसरे जो किंगडम्स है उनके साथ बहुत सारे युद्ध किए थे, वार। However, the war with the Kalinga brought about a change in Ashoka. इस बार का जो कालिंगा के साथ युद्ध हुआ था उस युद्ध ने अशोक को बिल्कुल चेंज कर दिया था। चेंज द ब्लड शेड एंड लॉस ऑफ लाइफ इन कालिंगा वार मेड हिम अपसेट। ब्लड शेड, रक्तपात इसको बोलेंगे हिंदी में, लॉस ऑफ लाइफ इन द कालिंगा वार। जो उसने कालिंगा वार ने अशोक को अपसेट बना दिया था। ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट वार्स एंड इम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। उसने युद्ध नहीं करने का फैसला किया और इम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म और बुद्ध को गले लगा लिया। मैनी रॉक एंड पिलर इंस्क्रिप्शंस वर पुट अप बाय अशोका इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर सो दैट पीपल कुड रीड हिज मैसेज। अशोका ने क्या क्या बहुत सारे रोक पिलर पर क्या किए? शिलालेख। देखो जैसे आपको इस पे नज़र आ रहा है ना ये शिलालेख, ये सब किसने अपने राज्य के अलग अलग भागों में ऐसे कुछ मैसेज राइट किए ताकि ये लोग इनको रीड कर सके, इनको पढ़ सके। Did you know the earliest school of medicine known to mankind was Ayurveda and it originated in India. Okay, आयुर्वेद जो अब कहाँ है? इंडिया में है।
नेक्स्ट आफ्टर द मौर्य डायनेस्टी, मौर्य राजवंश क्या केम द गुप्त डायनेस्टी, गुप्त राजवंश। अंडर द गुप्त डायनेस्टी द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकेम रिच एंड पावरफुल। गुप्त डायनेस्टी के अंदर जो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे वो क्या हो गए थे, क्या बन गए थे, रिच एंड पावरफुल, अमीर और शक्तिशाली बन गए थे। सम हिस्टोरियंस refer to the period from about 320 CE to 550 CE as the golden age of ancient India। कुछ हिस्टर्स ने इस जो पीरियड था उन्होंने इसको स्वर्ण युग, गोल्डन एज, स्वर्ण युग का नाम दिया। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट आर्ट, culture, science, mathematics, astronomy, grammar and the study of other subjects became very popular। इस समय के दौरान जो कल्चर है, साइंस है, मैथ है, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर और जो स्टडी ऑफ अदर दूसरे से जो विषय की जो स्टडी थी वो सब क्या हो गए थे, पॉपुलर हो गए थे। ये था बेटा अपना एंसेंट पीरियड। ठीक है, इसमें कौन कौन से राजा बने हैं, किसने किसके साथ युद्ध किया है, फिर कौन आया, फिर कौन सा राज्य हुआ है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन, बीच वाला जो मिड में समय था उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। ओके, द मेडिवल पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 700 सी टू 1750 सी। यह इसका जो पीरियड है मेडिवल पीरियड वो कब से कब तक था, 700 सी से 1750 तक का जो समय है वो मेडिवल पीरियड में आता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी रूलर्स इन सेंट्रल एशिया बिकेम वेरी पावरफुल। इस पीरियड के दौरान बहुत सारे रूलर्स आए सेंट्रल एशिया से जो बहुत पावरफुल बन गई। महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गोरी व टू रूलर्स ऑफ सेंट्रल एशिया हु अटैक्ड, जिसने इंडियन किंगडम पर क्या किया, अटैक किया। देयर मेन मोटिव वॉज टू लूट एंड वेल्थ ऑफ द इंडियन किंगडम। उनका जो मोटिव था वो क्या था कि जो भारतीय राज्यों का जो धन था वो सारा लूटना, कि हम साधन लूट लें। द पीरियड फ्रॉम 1206 CE to 1526 CE saw the rise and the fall of Delhi Sultanate। जो 1206 से 1526 तक का जो समय था, इसमें जो दिल्ली सल्तनत ने को राइज आते और गिरते हुए देखा गया। मैनी डायनेस्टीज केम टू पावर ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान काफ़ी बहुत सारे जो राजवंश थे इस अवधि के दौरान सत्ता में आए। मैनी डायनेस्टीज केम टू पावर ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत सारे जो राजवंश थे वो इस अवधि के इस समय के दौरान सत्ता में आए। कुतुबुद्दीन ऐबक लेड फाउंडेशन ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इन 1206। जो कुतुब ऐबक दीन था वो स्लेव दास वंश, जिसने दास वंश की स्थापना की थी। इल्तुतमिश, बालबन एंड रजिया सुल्तान वर सम पावरफुल रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ दिल्ली सल्तनत के जो पावरफुल रूलर्स थे वो ये थे। इन 1526 see after the fall of Delhi Sultanate, Babur founded the Mughal Empire। 1526 में दिल्ली सल्तनत जब गिर जाता है, उसे गिरने के बाद बाबर था जो वो मुग़ल शासक पाया गया। हिज ग्रैंडसन अकबर, उसका जो ग्रैंडसन अकबर इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स। मुग़ल राजवंश शासकों में सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है मुग़ल डायनेस्टी। मुग़ल He conquered many kingdoms and brought them under Mughal control। उसने कई राज्यों पर क्या की, विजय प्राप्त की और मुग़ल को अपने कंट्रोल में
कर लिया। आफ्टर अकबर हिज सन जहांगीर बिकेम द रूलर, उसके बाद जो अकबर उसका बेटा जहांगीर रूलर बन गया। कौन? अकबर। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर वो क्या रूलर बन गया। जहांगीर वाज सक्सीडेड बाय हिज सन शाहजहाँ, तब वो अपनी उसके सन शाहजहाँ द्वारा वो क्या कहते हैं सफल हुआ। देन शाहजहाँ का जो सन औरंगजेब असेंडेड द थ्रोन, सिंहासन पर चढ़ा। ही इज़ रिगार्डेड एज द लास्ट पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट मुगल रूलर, उसको सबसे लास्ट में पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट मुगल रूलर माना गया। आफ्टर औरंगजेब डेथ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद द मुगल एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन, मुगल जो शासक था उसके बाद उसकी मुगल साम्राज्य का क्या हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा, मीन्स वो गिरने लगा। मैनी किंगडम्स अंडर द मराठा राजपूत एंड सिख बिकेम पावरफुल, उसके बाद कई राज्य थे जो जैसे मराठा राजपूत एंड सिख वो क्या हो गए पावरफुल शक्तिशाली बन गए। ये देखिए द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया। और ये जो है कुतुब मीनार वाज बिल्ट अंडर द स्लेव डायनेस्टी। ओके, ये आपको याद रखना है। इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत जो साउथर्न पार्ट है बेटा उसमें क्या है द चोल किंग्स वर वेरी पावरफुल, जो चोल राजा थे वो कहते बहुत पावरफुल थे। किंग राजा एंड हिज सन राजेंद्र चोल आर नोन फॉर देयर कंक्वेस्ट एंड कंट्रीब्यूशंस टू आर्ट, आर्किटेक्ट एंड लिटरेचर। उन वे कैसे जाने जाते थे? उनके विजयाभियान, योगदान टू आर्ट, वास्तुकला और साहित्य में के ना से वो जाने जाते थे। द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, नाउ तंजावर, वाज बिल्ट अंडर द चोल डायनेस्टी। तंजौर जो अब क्या है तंजावर, उसमें जो बृहदेश्वर मंदिर है वो चोल डायनेस्टी के अंदर बना था। या ये था बेटा आपका मेडिवल पीरियड, मीन्स मध्यकालीन युग, बीच वाला समय था। जो अब है मॉडर्न पीरियड, आधुनिक समय जो अब है मॉडर्न जो पीरियड अपना, उसके बारे में अब हम रीड करेंगे। द वर्ड मॉडर्न रेफर्स टू द प्रेजेंट और रिसेंट टाइम्स, जो मॉडर्न वर्ड है बेटा वो किसको रेफर करता है? प्रेजेंट और रिसेंट टाइम्स को, जो प्रेजेंट है जो टाइम अभी चल रहा है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोडो विच मीन्स नाउ, यह किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड के मोडो शब्द से, जिसका अर्थ है अब, नाउ। इन इंडिया, भारत में द मॉडर्न पीरियड बिगेन, भारत में मॉडर्न पीरियड कब शुरू हुआ था? 1757 में, 1757 में। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड सम यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मुगल पीरियड के इसमें कुछ कारोबारी जो कंपनियां थी वो क्या भारत में आई। दिस ट्रेडिंग कंपनीज बिकेम मोर पावरफुल विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल रूल, जो ये कंपनियां थी ये बहुत ही पावरफुल थी। और मुगल शासन पे विद द पावरफुल विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल शासन। द ट्रेडिंग कंपनीज फॉट वार्स अगेंस्ट इच अदर, इन कंपनियों ने एक दूसरे के प्रति युद्ध किए। टूवर्ड्स द एंड द डच, पोर्तुगीज एंड द फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनीज वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। जो डच पोर्तुगीज और जो फ्रेंच थे फ्रेंच ट्रेडिंग जो कंपनियां थी वो डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, अंग्रेजों द्वारा सब ये हार गई थी बाद में। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन डिफीटेड मैनी इंडियन रूलर्स एंड बिकेम मोर एंड मोर पावरफुल। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी बेटा
ब्रिटेन की जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने बहुत सारे जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने उसको डिफीट कर दिया, हरा दिया और मोर एंड मोर पावरफुल और अधिक शक्तिशाली बन गई। द कंपनी ब्रॉट मैनी रीजन्स अंडर इट्स कंट्रोल, कंपनी ने कई क्षेत्रों को अपने अंदर ले लिया। द ब्रिटिश ब्रॉट न्यू आइडियाज़ टू आवर कंट्रीज़, अंग्रेज हमारे देश के लिए जो थे वो नए नए विचार आइडियाज़ लेकर आए। दे आल्सो बिल्ट रेलवेज एंड रोड्स, उन्होंने क्या बनवाया, रेलवेज एंड रोड्स। हाउएवर द ब्रिटिश एक्सप्लॉटेड द इंडियंस, फिर भी ब्रिटिश ने जो भारतीयों का क्या क्या शोषण किया, एक्सप्लॉट किया उनको। एज ए रिजल्ट मैनी इंडियन रूलर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। इस एज परिणाम स्वरूप बहुत सारे जो इंडियन थे उन्होंने इसको शासकों का विद्रोह किया। बट दिस रिवोल्ट वॉज क्रश्ड एंड द क्वीन ऑफ इंग्लैंड बिगेन ऑफ इंडिया, और इंग्लैंड की रानी भारत, उसके बाद इंग्लैंड की जो रानी थी उसने भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। After a few years, some educated Indians formed political organization to free India from the British rule. कुछ सालों बाद कुछ एजुकेटेड भारतीयों ने भारत को ब्रिटिश रूल से अलग करने के लिए राजनीतिक संघर्ष किया। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज वन सच ऑर्गेनाइजेशन विच लेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। उनमें से क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए स्ट्रगल किया। इट वॉज फ्रॉम 1885, यह कब बनी थी, 1885 में। महात्मा गांधी ज्वाइन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, महात्मा गांधी ने इस स्ट्रगल को ज्वाइन किया। एंड ऑर्गेनाइज मैनी मूवमेंट्स, और बहुत सारे आंदोलन बनाए। मूवमेंट होता था आंदोलन। आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्ट्रगल इंडिया फाइनली गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। बहुत स्ट्रगल के बाद अंत में भारत ने ब्रिटिश से, अंग्रेज़ों से 15 अगस्त 1947 से में उनसे विजय प्राप्त कर ली थी। ओके, ये था बेटा अपना लेसन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, आपसे थोड़ा रीड करना, आपको समझ आ जाएगा।